अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुसलमानों को रमज़ान का पहला रोज़ा, रमज़ान की पहली सहरी और रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों के बाद मैंने कैमरा उठाया है, बल्कि एक आध बीच में शॉर्ट्स या वो तो बनाए थे, लेकिन जो है वो वीडियो नहीं बना सकी थी व्लॉग के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी। हम लोग शिफ्टिंग भी कर रहे थे और जो थी उस दरमियान मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई, मौसमी बुखार और ये वो। तो और फिर जब शिफ्ट होते हैं तो आप लोगों को पता है कि हर चीज़ पहले भी होती है और बहुत ज़्यादा हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें शिफ्ट करना और फिर उनको रखना, जगह बनाना, नई जगह होती है तो फिर उसके लिहाज से तो कुछ फर्नीचर लेना, वो सब कुछ चल रहा था। तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं, फिर रमज़ान शुरू हो जाएंगे, उसकी रूटीन होगी। तो मैंने कहा आज भी बहुत फैला है। मैं अभी आई हूँ, बेटे के साथ गई हुई थी, घर की चीज़ें ही नहीं ख़त्म हुई माशाल्लाह माशाल्लाह, कि अभी ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो खैर बहरहाल आपको दिखाती हूँ कि घर का इस वक्त क्या हुलिया हो रहा है। फिर मैं थोड़ी देर के बाद जो है उसको बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। मेड तो काफ़ी देर पहले जा चुकी है करके। तो नई नई शिफ्टिंग होती है तो नए लिहाज से घर को सेट करना ये वो, और मुझे शौक़ भी बहुत है। तो मैं मिलती हूँ आपसे और शेयर करती रहूँगी। आज के क्लिप्स छोटे छोटे लूँगी या घर की रूटीन जो भी है वो शेयर करती हूँ आपके साथ। अभी यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे बाहर की साइड है, तो यहाँ पे मैंने टैप लगवाया है क्योंकि मैं मशीन वगैरह कपड़े यहीं पे धोऊँगी। और ये किचन का भी ना बहुत ख़राब था, तो ये इतना मज़े का बन गया। मुझे इतना शौक़ हो रहा है, ये बड़ा मज़े का सा ये लग गया टैप। बहुत यहाँ से पानी जाता था, तो कुछ चीज़ें सही करवानी पड़ती हैं जब आप कहीं शिफ्ट होते हैं। तो ये मैंने इसमें साबुन रखा हुआ है, इसमें साबुन नहीं है, और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। ये बर्तन कुछ धुले हुए हैं, ये दाल भी गोई है, ये चिकन धुली हुई रखी है, ये लहसुन अदरक पिसा हुआ है, ये काटा है, ये माश की दाल चढ़ाई है मैंने अभी। और ये देखें सारा कुछ फैला हुआ है। ये सब चीज़ें, बेसन है, ये मैं लाई हूँ, उसमें बेसन करके रखूँगी। और ये भी है, ये चीज़ें कुछ लगानी है मुझे, ये लगाना है, ये लगाना है कहीं पे अभी वॉल पे मैं ये। और मैं ये लाई हूँ बड़ी क्यूट से एलईडी के पास रखने के लिए, ये दोनों तरफ। तो ये एक बेटे का कमरा है जो बहुत फैला हुआ है भी। ये देखें, ये सारे कपड़े इसके फैले हुए, कुछ अलग भी रखे हैं। और मैं इसके रखने के लिए ये भी लाई हूँ बड़ा प्यारा सा, यहाँ से बाहर का नज़ारा कराची का। ये इसकी कबर्ड है, इसमें रखने हैं मुझे कपड़े अभी, भारी बहुत है। ये सारी इसमें मुझे कपड़े रखने हैं इसके। ये मैंने यहाँ लगाया है, यहाँ लगाया है। ये अभी पर्दे जो हैं वो ऑर्डर किए हुए हैं, वो आएंगे इंशाल्लाह। तो ये बाहर का हमारा जो टेरेस है थोड़ा सा ऐसे है। ये मैं कपड़े आज कुछ टेलर के डाल के आई हूँ, कुछ रखे थे तो ये मेरे फैले हुए हैं। और ये मेरी ये यहाँ मैंने माश की दाल चढ़ाई हुई थी, तो मैं उसमें मसाले वगैरह डाल रही थी। पहले मैं दाल को चढ़ाती हूँ तो एक बॉयल आता है, उसके झाग सारे निकाल देती हूँ। फिर ये मैंने वो सब मिर्चें साबुत ग्रीन और सब कुछ काट के रखा था वो डाल दिया था। ये नमक डाल रही थी मैं उसके अंदर। माश की दाल बने हुए काफ़ी दिन हो गए थे और बस दिल भी जा रहा था, तो ये इसमें सब चीज़ें डाल दी थी और ये बस हो जाएगी। दाल को ढक माश की देते हैं, दाल तो बिल्कुल पक जाएगी डिस्टर्ब नहीं करते। तो फिर बस और मज़ीद काम भी शुरू करने थे। मुझे ना चूल्हे भी दूसरे लेने हैं, बहुत बुरे हो गए हैं चूल्हे, ये जहर मार। तो ये दूसरे लेने हैं, यहाँ फिट भी नहीं आ रहे ना इसके अंदर जाने के लिए। और ये फैला हुआ मैंने कुछ चीज़ें ली थी, ये लिए थे मैंने अच्छे से। एक ये मैंने बड़ी अच्छी चीज़ ली है, ये बड़ी प्यारी चीज़ है। ये इसके नीचे ना जाली लगी हुई है, आपको देखो ये ऐसे है। तो इसमें हरा धनिया या कुछ भी हरी मिर्चें टमाटर वगैरह धो के इसमें रखे रहें
और ना मतलब पानी भी इसका ड्रेन होता रहेगा साथ साथ। मैंने खैर ये हरा धनिया काट के देखिए इसमें रख दिया था, और इस पर टिशू, और इसको फिर ऐसे घुमा दें, फिर इसमें रख लें आप। और ये इतनी प्यारी सी है, बड़े बड़ी मज़ेदार सी। तो मैं इसको एज़ इट इज़ ही जो है वो फ्रिज में रख दूँगी। ये बेसन भी मंगाए मैंने, और भी था। इन सबको बेसन को मिक्स करके ना, सब मसाले वसाले तो इस डिब्बे में भर के रखूँगी। जल्दी से निकाला और पकौड़े कुछ भी डाला, बना लिए फटाफट। तो ये चीज़ें हैं। एक गिलास का ये लाई थी, ग्लास का नहीं था, इसमें ग्लासेस रखने के लिए। consolidation phase. 6 overs remaining now. It's a good service. India need a sizable score. So that is course one. Let's head back into course two. Hello, good sir. Can I order a whole cheese pita? Just for me? You'll make Yeah. it? Thank you. Moving along on our tour, right here we have turkey and ham Yes, ma'am. and Mirchi. cheese croissants with cream cheese हरी and मिर्चें। so delicious. Ooh. ये मैं खुद सैरी कर रही थी, और हम लोग सब, मैंने चिकन के कबाब बना लिए थे। वो सब लोग शौक़ से खा भी लेते हैं, इतने हैवी भी नहीं होते। दही भी होती है साथ। मेरे हस्बैंड ने दही अपनी लस्सी बनाई थी, और हम सेवइयाँ बनाते हैं, लेकिन मैं बहुत गाढ़ी वाली सेवइयाँ नहीं बनाती, जो होती है ना खोया वगैरह डाल के, या दूध में सिर्फ थोड़ा सा पानी दूध में बनाओ तो वो अच्छी रहती हैं, लाइट सी सेवइयाँ। तो ये बस सैरी के बाद जो है बर्तन शर्तन धोने का काम होता है, और जो चीज़ें अगर बच जाती हैं तो उनको फ्रिज में रखना होता है। फिर चाय, इन लोगों ने चाय नहीं पी थी, मैं और मेरे हस्बैंड मुर्सा ने, हमने कहा कि अब थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं, क्योंकि सर में दर्द हो जाता है अगर रोज़े में चाय ना पियो, तो मेरे तो सर में दर्द हो जाता है। तो हमने ये चाय बनाई थी, मैंने छोटे मग्स में बना ली थी। मैंने कहा चलो चाय से ज़रा सही रहता है, मतलब तबीयत जो है वो सुस्ती नहीं आती। तो ये मैं चाय आधा कप पीऊँ, लेकिन मैं पीती हूँ ज़रूर चाय सहरी के बाद। दही वगैरह खा लें सहरी में, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है ना चाय पी लेते हैं हम लोग। फिर ये 5-10 मिनट पहले रोज़ा बंद होने से, सहरी के टाइम ख़त्म होने से 10 मिनट पहले तकरीबन चाय पी लेते हैं, बस ये है। चाय नहीं उठता तो चाय तो ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। चाय के बग़ैर लाइफ अधूरी है। अरे ये तो शेर हो गया। चाय ले लो। खैर पहली सहरी अच्छी हो गई थी, जाग ही रहे थे हम लोग, सोए नहीं थे ना। तो मैंने कहा सहरी करके ही सोऊंगी, वरना फिर थोड़ी देर सोई थी तो आँख खुल गई थी, तो मैंने कहा फिर दोबारा नहीं सोती, कभी आँख ही ना खुले। तो बस अल्लाह मियाँ सारे रोज़े बहुत अच्छे रहें, और हम मुसलमानों पे जो आफतें आई हुई हैं अल्लाह मियाँ उनको टाल दे, और दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दे। अमेरिका और इसराइल को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, जिसने दुनिया को बस क्या बना रखा है। ईरान को अल्लाह मियाँ फतह नसीब कर, मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। ये हमारे बाहर का मंज़र है, हमारी जो बैल्कनी है ना अच्छी खासी बड़ी है वो, उसको मैं अभी डेकोरेट करूँगी, ज़रा किया नहीं है अभी। तो ये बाहर का इतना खूबसूरत लगता है, इसमें इतना आ नहीं रहा जितना प्यारा लगता है माशाल्लाह से। ये बाहर का नज़ारा, ये मैं बाहर खड़ी होकर दिखा रही थी। इतनी तेज़ हवा होती है कि हम ये बड़ी सी जो विंडो के जो शीशे हैं बंद रखते हैं। उसके बाद बस ये फ़ाइनल सब कुछ कर लिया था, बर्तन शर्तन धो के रख दिए थे, किचन साफ़ कर दिया था। बिल्कुल सुकून मिलता है जब मुझे सफाई हुई भी होती है ना, तो घर वर सब साफ़ करके, जो मतलब घर तो खैर साफ़ ही था, लेकिन टेबल वगैरह जो है कि नमाज का भी टाइम नहीं हुआ था, तो 10-15 मिनट बस रेस्ट करके फिर नमाज़ पढ़ेंगे। तो अपना और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा, और रमज़ान अल्लाह मियाँ सबको मुबारक करे, बहुत अच्छे गुज़रे।